नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में आरक्षण का जो बिल बिहार विधानसभा और परिषद से पारित हुआ था, उस पर राज्यपाल की जो है मुहर लग गई है। और उस मुहर लगने के साथ ही अब इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की मांग की है और कहा है कि जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उस हिसाब से उसको उतना हक मिलना चाहिए। बता दें कि बिहार में सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा और फिर परिषद में जो है बिहार में आरक्षण का कोटा 60% से बढ़ा करके 75% किए जाने का जो प्रस्ताव था वो बीते 9 नवंबर को पारित हो चुका है। उसके बाद राज्यपाल के दस्तखत का इंतजार था, तो अब राज्यपाल ने दस्तखत भी कर दिए हैं। और इस दस्तखत के बाद अब जो है बिहार की सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो है इस पर गजट का प्रकाशन होगा और उस प्रकाशन के साथ ही बिहार में नई आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी। ऐसे पहले बिहार में आरक्षण का दायरा 50% था और 10% आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग थे उनके लिए था, यानी कि कुल 60%। लेकिन अब इसमें 15% का इजाफा हो गया है। बिहार में जाति के आधार पर किए गए सर्वेक्षण के साथ साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट थी उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के बाद नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया था कि इसी सत्र में जो है बिहार में आरक्षण बढ़ाए जाने को लेकर के जो सरकार बिल लेकर के आएगी। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो है इस पर फैसला भी हो गया और जो शीतकालीन सत्र है उसके चौथे दिन जो है इस बिल को पहले बिहार विधानसभा और फिर बाद में परिषद में पेश किया गया, जहां पर यह सर्वसम्मति से पारित हो गया। बीजेपी भी इस बिल के समर्थन में खड़ी आई। इन तमाम खबरों के बीच में अब जीतन राम मांझी ने, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से इस बिल पर जो है हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, उसके बाद अब ये प्रभावी हो जाएगा कुछ ही देर के बाद। तो बिहार के राज्यपाल के दस्तखत होते ही जो है जीतन राम मांझी ने बड़ी बातें कही हैं। जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पे लिखा है कि बधाई हो, बिहार में आरक्षण बढ़ाने के बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर जाति की आबादी के अनुरूप नए मंत्री परिषद का गठन करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे जीतन राम मांझी की जो मंत्रिमंडल है उनका, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, नीतीश कुमार जो है अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करेंगे और जो जिस जाति में जिसकी जितना अनुपात है उस जाति के हिसाब से जो है मंत्री बनाए जाएंगे। ये बड़ी बातें जो है जीतन राम मांझी कह रहे हैं, नीतीश कुमार से ये बड़ी मांग कर रहे हैं। दरअसल जब ये पूरा बिल पेश किया जा रहा था उसके पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा गया, उसके बाद जो है इस पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी और साथ ही साथ जदयू सत्ता पक्ष के जो दल हैं उनके बीच में तीखी जो है नोकझोंक हुई, आंकड़ों के लेकर सवाल खड़े किए गए, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। इन आरोपों इन सवालों के बीच में सर्वसम्मति से आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का जो बिल है वो पारित हो गया है, जिसमें SC ST OBC EBC जैसे जो लोग हैं उनको इस दायरे में लाया गया है। और अब ये कोटा जो है 60% से बढ़कर के 75% का हो गया है। और ऐसे में राज्यपाल ने इस पर मुहर लगा दी है। तो अब जीतन राम मांझी मांग कर रहे हैं, क्योंकि डिसबैलेंस है जीतन राम मांझी के हिसाब से अगर समझें तो जो मंत्री बनाए गए हैं वो जिन जातियों का शेयर ज़्यादा है बिहार के अंदर में, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उन जाति के लोगों की संख्या मंत्री परिषद के अंदर में जो है उतनी नहीं है। लिहाजा जीतन राम मांझी की मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बर्खास्त करें और बर्खास्त करने के बाद जाति जिसकी संख्या उसको उतना हक मिले, इस अंदाज में जो है वो इसको लागू करें। ये बड़ी मांग जो है की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस पर, क्योंकि अब राज्यपाल ने बिल पर अपने दस्तखत कर दिए हैं, ये अब जो है कानून का रूप ले लेगा बिहार के अंदर में। और इसके साथ ही आरक्षण जो है 75% हो जाएगा, जिसमें कॉलेज में नामांकन से लेकर के नौकरियों तक में आरक्षण जो है प्रभावी हो जाएंगे राज्य के अंदर में। और अगर ऐसा सब कुछ होता है तो उसके बाद जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हैं उसके लिए भी बिहार की मौजूदा सरकार है उस पर एक बड़ा दबाव बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।